स्टार्ट। इस समय चुनाव के बारे में हम बताने जा रहे हैं और इस समय देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव का आगाज़ हो चुका है। इसके पहले मैं आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसके पहले मैं श्री गणेश जी को नमन करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो है मार्च में देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा किया और ये जो चुनाव जो है 7 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का जो चुनाव होगा 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का जो चुनाव होगा 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को, चौथे चरण का चुनाव 13 मई को, पाँचवें चरण का जो चुनाव होगा 20 मई को और छठवें चरण का चुनाव 25 मई को, सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। तो 3 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। तो इन तीनों राज्यों में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण, चौथे चरण, पाँचवें चरण, छठवें चरण, सातवें चरण में मतदान होगा। तो ये आपको मालूम है कि 18वीं लोकसभा का ये चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। तो पहले चरण में जो चुनाव होगा वह 101 सीट के लिए मतदान होगा। इसमें मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की सीटों के साथ साथ तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 89 सीटों के लिए 89, तीसरे चरण में जो होगा 94 सीट के लिए, चौथे चरण में 96, पाँचवें चरण में जो चुनाव होगा 49 सीट के लिए होगा, छठवें चरण में 57 सीट के लिए और सातवें चरण में भी 57 सीट के लिए चुनाव संपन्न होंगे। तो हमारे देश में चाहे संसद का जो चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का जो चुनाव हो, इसको कराने की जो जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है, या इसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। 324 के तहत भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो 324 से लेकर के 329 अनुच्छेद, 324 से लेकर के 329 जो अनुच्छेद है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोकसभा का जो चुनाव है वो 7 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण से लेकर के हमने सभी 7 चरणों के चुनाव कार्यक्रम की मैंने बात किया है। जहाँ ये उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में जो चुनाव होगा वो 1 जून को होगा। यहाँ देवरिया ज़िले में लोकसभा की 2 सीट है, एक देवरिया है और दूसरा है सलेमपुर है। इस तरह से और मैंने बताया कि पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल राज्य की 20 सीटों के लिए चुनाव डाले जाएंगे, चुनाव के लिए मत डाले जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग जो है क्या करता है कि वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करके आदर्श आचार संहिता को लागू कर देता है और उसके बाद जो है चुनाव कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। चुनाव आयोग का काम है कि मतदान केंद्रों का निर्धारण करना और चुनाव संपन्न कराने के लिए जो भी कर्मचारी लगे होते हैं उनकी नियुक्ति करना, चुनाव को जो है सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की वहाँ व्यवस्था चुनाव आयोग करता है। उसके बाद जो है जितने भी मतपत्र हैं या ईवीएम मशीन हैं उनको जो है वो कलेक्ट करा करके मतगणना स्थल पर पहुंचाने का कार्य भी चुनाव आयोग ही संपन्न कराता है। और उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो मतों की गिनती करने का भी काम चुनाव आयोग ही करता है। और उसके बाद 4 जून को जो है ये 7 चरणों की मतगणना का कार्य संपन्न होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो 17वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा दोनों लोकसभा के
चुनाव संपन्न होने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार उन्होंने 26 अप्रैल 2014 को शपथ लिया और दूसरी बार उन्होंने 30 मई 2019 को शपथ लिया। तो उनका कार्यकाल भी जो है इस आगामी मई के महीने में लगातार दूसरी बार समाप्त हो जाएगा और इस दौरान चुनाव भी हो रहे हैं और उनका ज्यों दूसरा कार्यकाल समाप्त होगा 30 मई को, तब तक ये 18वीं लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और 4 जून को मतों की गणना होगी। देश में लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ था 1957 में, तीसरा चुनाव 1962 में हुआ था, चौथा चुनाव 1967 में हुआ था, पाँचवा चुनाव 1971 में हुआ था, छठवां चुनाव 1977 में हुआ था 1977 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद 1980 में हुआ था, उसके बाद 1984 में हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है सहानुभूति लहर में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को अगर ज़्यादा सीटें लोकसभा में मिली थी तो 1984 में कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 415 सीटें मिली थी। उसके बाद 1989 में 9वें लोकसभा के लिए चुनाव हुआ, 1991 में 10वें लोकसभा के लिए चुनाव हुआ, उसके बाद 11वें लोकसभा का चुनाव 1996 में हुआ, 12वीं लोकसभा का चुनाव 1998 में हुआ, 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में हुआ, 14वीं लोकसभा का चुनाव 2004 में, 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में, 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में और 18वीं लोकसभा का चुनाव ये 2024 में हो रहा है। लगभग 5 बार मध्यावधि चुनाव हुआ है, 1971 में, 1980 में, 1991 में, 1998 में और 1999 में। तीसरी लोकसभा ने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया था, 9वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया था और इसी तरह से 12वीं और 13वीं लोकसभा ने भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया था, जिसके कारण 1998 और 1999 में लगातार 2 बार मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा। 14वीं लोकसभा ने भी कार्यकाल पूरा किया, 15वीं लोकसभा ने भी कार्यकाल पूरा किया, 16वीं लोकसभा ने भी कार्यकाल पूरा किया और 17वीं लोकसभा ने भी कार्यकाल पूरा किया। 15वीं और 16वीं लोकसभा दोनों ने कार्यकाल पूरा किया, तभी मनमोहन सिंह लगातार 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे और उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे। 16वीं और 17वीं लोकसभा ने लगभग कार्यकाल अपना पूरा, 17वीं लोकसभा ने भी अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो इस तरह से हमने चुनाव के बारे में आपको बताया। ये जानकारी कैसे लगी इस पर आप लोग अपना कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।